घर की बात में आज रिपोर्ट फरीदाबाद से, जहां अपने आशियाने के लिए लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, लेकिन मिला क्या? बिल्डर से सीधे तौर पर धोखा। फरीदाबाद की एसआरएस सोसाइटी में लोगों को घर के कानूनी हक के लिए जंग लड़ना पड़ रहा है। बिल्डर पर रजिस्ट्री के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लग रहा है। मामला सीबीआई से होते हुए ईडी तक पहुंच चुका है। फरीदाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा की ये रिपोर्ट। अपने हक के लिए ये लोग लंबे समय से जंग लड़ रहे हैं। वी आर मिडिल क्लास फैमिलीज, हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके घर खरीदा और आज हम इस समस्या में फंस गए। जिंदगी भर की पूंजी लगाई, लेकिन फिर भी जारी है लड़ाई। खून पसीने कमाई लगाई है, फ्लैट में लोन लेके दिया है। सपनों के घर का पोजीशन तो मिला, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। मतलब ऐसा दिन जीवन में कभी ना सोचा था कि कभी ऐसा कभी देखना पड़ेगा, ना कभी देखा। एसआरएस सोसाइटी फरीदाबाद, मालिकाना हक के लिए जंग। ये लड़ाई 1-2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 12 साल से चली आ रही है। 2014 से अपने आशियाने के कानूनी हक के लिए ये लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। बिल्डर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इन होम बायर्स ने 90% बैंक लोन पर फ्लैट खरीदे, लेकिन उस वक्त बिल्डर ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। बिल्डर का कहना था कि प्रक्रिया जारी है और जल्दी सभी फ्लैट्स की रजिस्ट्री कर दी जाएगी, लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 2015 में इन्होंने हमारे को पोजीशन ऑफर किया। जैसे ही इन्होंने पोजीशन ऑफर किया, मैंने तुरंत जो भी इनके ड्यूज थे उस टाइम पे ड्यूज देके, जो उस टाइम ड्यू बनते थे, लेके पोजीशन लिया इसका 2016 में। लेकिन उसकी तभी भी रजिस्ट्री नहीं हुई हमारी। आंखों में आंसू आ गया था उस समय तो, लेकिन फिर सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग थे जो कि कोर्ट गए और उसके ऊपर स्टे लगा दिया। जब तब जाकर थोड़ी सी राहत तो हमें मिली, मगर हम बहुत साल हो गए जब से हमें हरास हो रहे हैं हम लोग, और किसी भी तरीके से अभी तक राहत नहीं मिल पाई। फिर साल 2017 आया। एक दिन अचानक लोगों ने सोसाइटी की दीवारों पर चिपका एक नोटिस देखा, जिसे देखकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों के होश उड़ गए। ये सरफेसाई एक्ट सेक्शन 4 का नोटिस था, जिसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति या कंपनी लिया हुआ लोन नहीं चुकाती है तो बैंक कोर्ट जाए बिना उसकी गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा कर सके और उसे बेचकर अपना पैसा वसूल सके। यानी बिल्डर की करतूत के बारे में बायर्स को पता चल चुका था। उसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। खुलासा हुआ था कि बिल्डर ने बेचे गए कुछ फ्लैट्स को अनसोल्ड दिखाकर दोबारा बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद केनरा बैंक ने दावा किया कि प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक बैंक का है, यानी होम बायर्स फंस चुके थे। बहुत दिक्कत, हम लोग बहुत परेशान हुए थे। हम लोग सारे लोग बहुत परेशान हुए थे। हम लोग सब जगह गए, कैसे क्या होगा नहीं होगा, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकले और हम लोग का रजिस्ट्री। इन्होंने यही सोच के लिया कि शादी के बाद कोई दिक्कत ना हो, और कितनी परेशानी हो रही है। हर टाइम यही लगा रहता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं रजिस्ट्री हो जाएगी तो ये करेंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी तो वो करेंगे। इतनी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, बहुत टेंशन है हमारे लाइफ में। बिल्डर को बोलो कि वो हमें कंपनसेट करे। होम बायर्स ने इंसाफ के लिए डीआरटी का दरवाजा खटखटाया। 2018 में अपील दायर हुई, मामला सीबीआई तक पहुंचा। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी सामने आया। इसके बाद केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। होम बायर्स ने ईडी को अपने सभी दस्तावेज सौंपे। इसके बाद 11 मार्च 2026 को ईडी ने डिटैचमेंट ऑर्डर जारी किया और रजिस्ट्री कराने के निर्देश भी दिए। लेकिन अब आरोप है कि बिल्डर रजिस्ट्री पर साइन करने के बदले 4 से 10 लाख रुपए तक की मांग कर रहा है, यानी बिल्डर रजिस्ट्री के नाम पर भी पैसे मांग रहा है। बिल्डर की मनमानी के खिलाफ होम बायर्स स्थानीय सांसद और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले, जहां उन्होंने पूरे मामले की शिकायत रखी और कार्रवाई की मांग की। तो इसको लेकर के उसके बाद ये लोग सांसद से लेकर के और तमाम जो विधायक हों उन सभी के यहाँ मिलने के लिए आए हैं, और आज इसी कड़ी में ये लोग यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से भी मिलने के लिए आए हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ भी। आप लोग चारों तरफ आप लोग जा रहे हैं, आप बायर हैं, आप वहाँ के? जी हम वहाँ पे बायर हैं, हमारा फ्लैट है, हम ओनर हैं और हम इस समस्या से परेशान होकर हम वी आर रनिंग एवरी पिलर टू पोस्ट। हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं जहाँ हम जा सकते हैं। वी आर मिडिल क्लास फैमिलीज, हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके घर खरीदा और आज हम इस समस्या में फंस गए।
होम बायर्स के आरोपों पर हम बिल्डर का पक्ष जानना चाहते थे। हमने एसआरएस कंपनी के मैनेजर सुनील शर्मा से फोन पर बात की। कैमरे के सामने हुई इस बातचीत में उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर कंपनी के वकील से बात कीजिए। हम अगले दिन कंपनी के वकील से मिलने पहुंचे। वकील प्रवीण गुप्ता ने कहा, बायर्स सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं। अगर अब भी लेटर हमने इशू किया है तो कितने बंदे हैं जो डायरेक्ट वहां पे ऑफिस पहुंचेंगे, उन्होंने इस लेटर के अगेंस्ट कोई बात की होगी? कोई भी लेटर हम इशू कर रहे हैं तो एक बार आप ऑफिस में जाके बात तो कीजिए। कितने बंदे हैं जो पहुंचे हैं? सिर्फ टॉक से ही बात कंप्लीट हो सकती है सर, लड़ाई वड़ाई से कुछ बात कंप्लीट नहीं होगी। आप जाओ कहीं भी जा सकते हो, ऑप्शन है, लेकिन एक बार बैठ के सारी चीज़ें बात की जा सकती है। तो आपने बिल्डर का पक्ष सुना, लेकिन बिल्डर पर रजिस्ट्री के नाम पर पैसे मांगने के आरोप बेहद गंभीर हैं। सवाल यह है कि अब जांच एजेंसियां कार्रवाई कर चुकी हैं, ईडी का आदेश आ चुका है, बिल्डर एक्सपोज हो चुका है, तो आखिर होम बायर्स को उनका कानूनी हक क्यों नहीं मिल रहा है? जी न्यूज इन लोगों की आवाज बना ताकि ये अपनी आवाज उठा सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें और रजिस्ट्री के नाम पर पैसे मांगने वालों से सवाल पूछ सकें। अब देखना होगा कि इन्हें अपना कानूनी हक कब तक मिलता है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, फरीदाबाद।